में ऐसा है कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में यूपी बिहार के लोग मतदाता जिस भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के तरफ अपना झुकाव दिखाएंगे वही प्रत्याशी जीत का परचम लहराएगा। यूपी निगम से दुकान, ये पर्ची दिखाइए जरा। निगम से दुकान इलाज के लिए मेरे से पर्ची कटाया हुआ पूरा पैसा उसमें जमा है, पूरा साल भर का, और साल भर के किराया रहता है इसमें, ये जमा है इसमें। किराया भी पटा चुके हैं। हाँ, जो 1 महीने का मतलब 12 महीने का किराया रहता है रेंट इसमें, और प्लस उसमें एडवांस जो पैसा लेते हैं वो है इसमें। अच्छा, किन किन नेताओं के पास जाते थे मिलने के लिए? मैं तो अभी तक गया नहीं था, बीच में स्टार्टिंग में सभी लोग जिसमें बृजमोहन सिंह, नीरज पाल, संदीप निरंकारी जैसे कद्दावर नेता भी उस बैठक में उपस्थित थे। सबने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि हम मुकेश चंद्राकर के लिए तन मन धन से। ऐसा कहा जा रहा है कि भैया कुछ पार्षद हैं, कुछ लोग हैं जो खुलकर बगावत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम बता देंगे इस बार हमें टिकट नहीं मिली, रिकेश को इस बार चुनौती का सामना करना पड़ेगा, भाजपा को इस बार हार का स्वाद चखना पड़ेगा। तो ये इसको किस रूप में, पहले रिकेश के लिए बात कर लेते हैं अपन। नगर अपना जो रामनगर अपना क्षेत्र जो है पूरा बहुत कमी है भाई, रोड की, नाली की, पानी पाइप की, सब चीज़ की बहुत ही खतरनाक जगह है पूरा। सब जगह जगह ब्रेकर, परेशानी बहुत है एकदम। पूरा पोपट बना हुआ है, मतलब पूरा पोपट बना हुआ है पूरा। अच्छा, हाँ, 2 कार्यकाल कांग्रेस के होने के बावजूद भी विकास कार्य वहाँ काफी पिछड़ा हुआ है। आज भी वैशाली नगर में जो विकास कार्य की आवश्यकता है वो नहीं हो पाया है, जिसका आक्रोश वहाँ के मतदाताओं में है। यदि इसी बीच में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो चर्चाएं चल रही है कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा उम्मीदवारी ठोक सकते हैं, यदि वैशाली नगर से वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने निर्दलीय उम्मीदवार। सुबुगाहट है भैया। चाय की दुकान कैसी चल रही है? नहीं, धंधा पूरा ठप हो गया है। हम तो सुने कि लाखों रुपए का टर्नओवर है आपका। नहीं भाई, पूरा क्रॉसिंग। उस क्षेत्र में कांग्रेस के पार्षद काफी जीते हैं, उन पार्षदों का लाभ मिलेगा। कल ही मुख्यमंत्री निवास में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के जितने पार्षद के विधायक के दावेदारों ने दावेदारी की थी उन सबकी और पार्षद और पूर्व पार्षद की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने रहेगी मुकेश को सत्ता का लाभ मिलेगा। तो देखिए, बचपन में हम लोग एक पाउच कभी कभी लिया करते थे और उसमें एक तस्वीर बनी रहती थी जिसमें उल्टा पुल्टा लिखा रहता था। अगर आप उसके पाउच को आप उल्टा करेंगे तो भी वो साधु जैसा दिखता था, और ऐसे करेंगे तो भी वो इंसान की शक्ल में दिखता था। और ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप ये ढेलू भाई की चाय की दुकान है, मैं इस वक्त सुपेला में खड़ा हूँ, और जाहिर सी बात है जब इस तरह की बातें आ रही हैं, चुनावी चर्चा पे ही बात करूँगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये जो मिक्सचर वगैरह बिक रहा है, पोपट नाम है, और हल्दीराम का भी भुजिया वगैरह है, और आलू भुजिया है। तो इस तरह से ये जो नाम है ये बड़े दिलचस्प नाम रखे जाते हैं, और आजकल ऐसे ही जो जनता है राजनेताओं को जिताती है उसके बाद पोपट बन जाती है। तो इन विषयों से बात आगे डेलू भाई चाय पिलाएंगे हमको। और डेलू भाई, सबसे पहले आप बताओ यार, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। ठीक हूँ, बढ़िया। चाय की दुकान कैसी चल रही है? नहीं, धंधा पूरा ठप हो गया है। हम तो सुने कि लाखों रुपए का टर्नओवर है आपका। नहीं भाई, पूरा क्रॉसिंग बंद होने से और लेट लतीफ हो रहा है, उससे और बहुत परेशानी हो गया, दुकानदारी उससे और चौपट हो गया पूरा। अच्छा, हाँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में आपके पास में। मेरे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन भैया वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ में। उनसे जानेंगे आज वैशाली नगर सीट जो एक बहुचर्चित सीट है और उसमें बहुत सारी पशुपेश वाली स्थितियां चल रही थी, उसमें रिकेश सेन और मुकेश चंद्राकर, इन दोनों को आमने सामने किया गया है, टिकट दी गई है। और भैया कैसा लग रहा है ये जो टिकट हुई है, वो कैसा लग रहा है? टिकट का वितरण बहुत ही बेहतरीन हुआ है। दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों के कैंडिडेट स्थानीय हैं, और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय काफी मतदाता हैं। संघर्षपूर्ण रहेगा। मुकेश भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लंबा उनको राजनीतिक अनुभव है, और उनके साथ कांग्रेस पार्षदों की एक अच्छी लंबी खासी फौज है। वहीं रिकेश सेन 5 बार के लगातार पार्षद हैं। वैशाली नगर, शांति नगर और रामनगर मुक्तिधाम इलाके में 3-3 बार पार्षद रहे हैं, जिसका भी उनको अच्छा खासा लाभ। मुकेश भाई के लिए जैसे कि अभी संगठनात्मक उस पर तो काम किए वो, अभी जैसे भिलाई शहर जिला के अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, और उसके बाद में उनका मेरे ख्याल से पहला चुनाव है जो कॉन्फ्रंट करेंगे इस तरह का चुनाव, वो भी विधानसभा।
तो एक बड़ा चुनाव और बड़ी चुनौती पहली बार, और रिकेश सेन को थोड़ा पुराना अनुभव है, पार्षद वगैरह का चुनाव जीते हैं, तो क्या लगता है ये लड़ाई कैसी रहेगी भैया? लड़ाई संघर्षपूर्ण रहेगी। मुकेश को सत्ता का लाभ मिलेगा तो रिकेश सेन को अपने 5 साल के पार्षद चुनाव का अनुभव का फायदा मिलेगा। टक्कर होगी मतलब? टक्कर है, परिणाम किस कदर किधर बैठेगा ये अभी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगा। अच्छा भैया, जैसे वैशाली नगर को अपन लंबे समय से देखते आ रहे हैं, क्या तस्वीर बदली है वैशाली नगर की? क्योंकि एक एरिया अगर बोलना चाहिए कि अच्छा है, मॉब एक बड़ा अच्छी भीड़ है जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं, बड़े पैसे वाले लोग भी रहते हैं, और एक एरिया इस्लाम एरिया भी है। तो क्या लगता है जो तस्वीर और तकदीर है वो बदल पाई? भाजपा का गढ़ रहा है वो। वैशाली नगर विधानसभा का जब से निर्माण हुआ है तब से वैशाली नगर की जो स्थिति थी विकास के मामले में वो यथावत है। 2 कार्यकाल कांग्रेस के होने के बावजूद भी विकास कार्य वहाँ काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आज भी वैशाली नगर में जो विकास कार्य की आवश्यकता है वो नहीं हो पाया है, जिसका आक्रोश वहाँ के मतदाताओं में है। भैया देखिए, दोनों ही फैक्टर चल रहे हैं, जैसे कि अब रिकेश को टिकट मिलना, उसके बाद से जो उसके खिलाफ जो लोग उतर रहे हैं, आप सामने देख पा रहे होंगे, कुछ पार्षद हैं, कुछ लोग हैं जो खुलकर बगावत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम बता देंगे इस बार हमें टिकट नहीं मिली, रिकेश को इस बार चुनौती का सामना करना पड़ेगा, भाजपा को इस बार हार का स्वाद चखना पड़ेगा। तो ये इसको किस रूप में, पहले रिकेश के लिए बात कर लेते हैं अपन। रिकेश के खिलाफ ही जो भी चल रहा है ये क्षणिक है, इसको भाजपा संगठन द्वारा समझा बुझा के शांत कर लिया जाएगा। जिन लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है कि हम निर्दलीय चुनाव में फाइट करेंगे, वो केवल धमकी चमकी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जैसे मुकेश चंद्राकर की बात कर लें, कल मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो उनका ये कहना था कि मैं डॉक्टर के पेशे में रहा हूँ। तो मैंने पूछा उनको, उसी लिहाज में पूछा कि अगर आप डॉक्टर के पेशे से आप मरीज़ को देखते आए, तो जैसे अगर कोई बीमार विधानसभा है, आपको अपने नज़रिए से अगर विधानसभा बीमार लगती है तो वो किस नज़रिए में बीमार है? तो हालांकि उन्होंने कहा कि पब्लिक समझदार है लेकिन विकास के नाम पे अछूता है। आपको क्या लगता है जो मुकेश चंद्राकर है उनके लिए अब कितनी बड़ी चुनौती है? मुकेश चंद्राकर के लिए वैशाली नगर विधानसभा चुनाव वाकई काफ़ी चुनौती है, और वो भी रिकेश सिंह जैसे कैंडिडेट के सामने। किंतु उस क्षेत्र में कांग्रेस के पार्षद काफ़ी जीते हैं, उन पार्षदों का लाभ मिलेगा। कल ही मुख्यमंत्री निवास में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के जितने पार्षद के विधायक के दावेदारों ने दावेदारी की थी, उन सब की और पार्षद और पूर्व पार्षद की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें जीत का महामंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आप सब लोग गिले शिकवे को भूलकर कांग्रेस हाईकमान द्वारा घोषित प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए आज से ही एकजुट हो जाएं, और जिस पर उपस्थित सभी लोग, जिसमें बृजमोहन सिंह, नीरज पाल, संदीप निरंकारी जैसे कद्दावर नेता भी उस बैठक में उपस्थित थे, सबने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि हम मुकेश चंद्राकर के लिए तन मन धन से। ऐसा कहा जा रहा है कि भैया जैसे मुकेश चंद्राकर जी की टिकट है उसमें मुख्यमंत्री जी का खास उसमें रुझान है, उसको खास तौर पे वो नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या जो उनका बैकअप है वो कैसा रहेगा? उनका बैकअप पूरा रहेगा, और ये सच्चाई है कि मुकेश चंद्राकर की टिकट के पीछे मुख्यमंत्री जी को ही पूरा श्रेय जाता है। और ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का इस अपने पाटन विधानसभा के साथ साथ वैशाली नगर विधानसभा सीट पर भी उनका पूरा रुझान रहेगा और ध्यान रहेगा। और विशेषकर 2008 से जब से विधानसभा का गठन हुआ वैशाली नगर, उसके बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस जीत का परचम लहराने की पूरी कोशिश करेगी। एक बार उपचुनाव में उन्होंने भजन सिंह निरंकारी चुनाव जीते थे, अन्यथा यह सीट हमेशा से भाजपा के ही पास रही है। जो लोग विरोध करके, मतलब भैया देखिए, पार्टी की एक गाइडलाइन रहती है, भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है कि हमारी गाइडलाइन से परे कोई नहीं जाता, कांग्रेस भी यही कहती है गाइडलाइन से परे कोई नहीं जाता। लेकिन अगर हिडन तौर पे किसी जो नाराज़ नेता है जिसको नहीं मिला कुछ, उससे बात करें तो वो बोलता है भैया हमारी बात मीडिया में मत रखना बस, लेकिन ना हम तो सहयोग नहीं करेंगे, हम पीछे से अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे, सपोर्ट भी नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम आएंगे भी नहीं काम करने। मन उतर गया एकदम, हमारी टिकट ही काट दिए तो अब क्या करें, इतने साल से संघर्ष कर रहे थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था।
शशिकांत जी, ये तो हर चुनाव में संभव है और ये चुनाव में होता है और कोई भी पार्टी सबको संतुष्ट नहीं कर सकती। भाजपा की तरफ से भी भीतरघात होगा तो कांग्रेस की तरफ से भी भीतरघात होगा, किंतु आप आज इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि रिकेश सेन परचम लहराएंगे कि मुकेश चंद्राकर, किंतु दोनों के बीच में अच्छा संघर्ष होगा। हाँ, यदि इसी बीच में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो एक चर्चाएं चल रही है कि वशिष्ठ नारायण मिश्रा उम्मीदवारी ठोक सकते हैं, यदि वैशाली नगर से वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने निर्दलीय उम्मीदवार सुगबुगाहट है भैया, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परचम चुनाव मैदान में कूदे तो परिणाम त्रिकोणी में उलझ के रहेगा, त्रिकोणी हो जाएगा। अच्छा, जातिगत समीकरण क्या कहते हैं भैया वहाँ वैशाली नगर के जातिगत समीकरणों पे, जैसे कि जैसे जातियां हैं आपस में जो एक जाति का फेवर करेंगी, उसमें क्या कहते हैं? देखिए, जाति के मामले में ऐसा है कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में यूपी बिहार के लोग मतदाता जिस भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी के तरफ अपना झुकाव दिखाएंगे वही प्रत्याशी जीत का परचम लहराएगा। यूपी बिहार के लोगों का वोट मायने रखेगा। अभी जैसे कल यूपी बिहार के एक प्रत्याशी का मैं देख रहा था एक इंटरव्यू किसी चैनल पे, तो वो कह रहे थे कि छोटे लाल नाम था उनका, तो वो कह रहे थे कि अब यहाँ का मतदाता बता देगा कि यूपी बिहार के लोग करते क्या हैं, और वो भाजपा से बगावत कर रहे थे। तो कितना बड़ा डैमेज हो सकता है भैया ये सब? देखिए, मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है कि छोटेलाल चौधरी दावेदारी पेश करने का माहौल बना रहे हैं, किंतु छोटेलाल चौधरी मैदान में उतरेंगे नहीं। संगीता शाह का कैडर जिन्होंने बीच में विरोध दिखाया था, संगीता शाह शुरू में विरोध दिखाई थी, पर भाजपा हाईकमान ने उन्हें समझा लिया है, समझा बुझा के उन्हें शांत करवा दिया है और उन्हें कहा गया है कि आप आगे समय का इंतजार करें, तो संगीता शाह भी खुलकर विरोध नहीं करेंगे। अरविंद भैया के पास वापस आएंगे। मैं डेलू भैया से पहले बात कर रहे थे, चाय पिलाते हैं हमको रोज़, और डेलू भैया से जब बात कर रहे थे तो उनके यहाँ ये बहुत सारा ना ये जो मिक्सचर और ये सब लगा हुआ है, तो इसमें पोपट की संख्या ज़्यादा लगी हुई है, तो ऐसा लगता है डेलू भैया पोपट बनाते हैं नेता है? पोपट है पूरा, पोपट ही बनाते हैं पूरा नेता, पोपट बनाते हैं, वोट ले जाते हैं, उसके बाद पोपट बना दो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ में? कितने साल से व्यवसाय कर रहे हैं चाय का? यहाँ पे 28 साल हो गया, 95 से 95 से हूँ मैं यहाँ। अच्छा, हाँ। क्या हुआ, आप दुकान वगैरह मांगे थे? दुकान वगैरह में क्या बोलता है एप्लीकेशन दिया था मैं, मेरा नाम का वो पर्ची है मेरे पास, आज आपको दिखाता हूँ मैं। निगम से दुकान, ये पर्ची दिखाइए जरा। निगम से दुकान इलाज के लिए मेरे से पर्ची कटाया हुआ, पूरा पैसा उसमें जमा है, पूरा साल भर का, और साल भर का किराया रहता है इसमें, ये जमा है इसमें। किराया भी पटा चुके हैं? हाँ, जो 1 महीने का मतलब 12 महीने का किराया रहता है रेंट इसमें, और प्लस उसमें एडवांस जो पैसा लेते हैं वो है इसमें। अच्छा, किन किन नेताओं के पास जाते थे मिलने के लिए? मैं तो अभी तक गया ही नहीं था, बीच में स्टार्टिंग में जब देवेंद्र यादव जब हुआ था तो उनके पास एक बार गया था, तो ठीक है देखेंगे ऐसा करके बोले थे। अब उसके बाद में मैं जा नहीं पाया, मैं खुद अभी पैर से अभी थोड़ा लाचार हो गया हूँ मैं, इसीलिए अभी जा नहीं पाया हूँ मैं। अभी तो फिर हाथ जोड़ के आएंगे आप लोग के परिवार में, आप लोग के मोहल्ले में? कौन से मोहल्ले में रहते हो आप? मैं रामनगर आज़ाद चौक। हाँ, क्या माहौल रहेगा रामनगर आज़ाद चौक में? जो आप और आपके समर्थक हैं उन लोगों को क्या समझाएंगे आप? अब यही समझाएंगे भाई कि वार्ड में जो विकास करेंगे उन्हीं को जनता चुने, और अपना वैशाली नगर, अपना जो रामनगर अपना क्षेत्र जो है पूरा बहुत कमी है भाई, रोड की, नाली की, पानी पाइप की, सब चीज़ की बहुत ही खतरनाक जगह है पूरा, सब जगह जगह ब्रेकर, परेशानी बहुत है एकदम। पूरा पोपट बना हुआ है मतलब? पूरा पोपट बना हुआ है पूरा। अच्छा, हाँ, खाली वोट लेने आते हैं, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं, कोई शकल ही नहीं दिखाता है। 5 साल भूल जाते हैं पूरा। अभी पूरा टोटल बता रहा हूँ, अभी पूरा रामनगर और वैशाली का सारे रोड अभी बनाने लायक है। ले दे के अभी कब्रिस्तान वाला रोड ले दे के अभी बना इस साल। इतना दर्द था वहाँ पे उस रोड में चलना, उस रोड से जो अपना क्या बोलते हैं कॉलेज टच होता है, वहाँ रोड बहुत ही ख़राब था, ये अभी अभी बना है बस। कितने सालों से ये स्थिति आप देख पा रहे हो अपने आसपास? मैं तो लगभग वहाँ 10 साल से वहाँ पे अभी, मतलब 10 साल से लगभग देख रहा हूँ कि बहुत ही दयनीय स्थिति है रोड। भैया देखिए, ये पीड़ा है कि 10 साल से ये स्थिति को देख रहे हैं, रोड, नाली, पानी और ये सब नहीं बन पाया। अब प्लस वो कागज़ लेकर घूम रहे हैं कितने सालों से, ये दुकान भी चला रहे हैं बेचारे, इनको दुकान भी नहीं, अभी अवैध दुकान चला रहे हैं इनको। हालांकि सब कुछ दिक्कत नहीं आ रही तो चल रही है दुकान, कोई हटाना चाहे तो हट जाए। हटा चल रहा है। हाँ, आपका भी हटा भी निगम एक बार बीच में मेरे को क्या बोलते हैं हटाने का नोटिस दे दिया था, या कब्जा करके रखा, जबकि मैं चली ठेला है अपना, इतना साल से मैं कर रहा हूँ, मांग भी कर रहा हूँ, मेरे को ठेला गुमटी अभी तक कोई इलाट नहीं किया। उधर पीछे शायद क्रॉसिंग के पास गुमटी वाले लोगों को दे दिया, उनको 2 बार अपना ज़मीन बेच डाला, वो देने के बाद उनको 2 बार मिल गया, और हमको आज तक एक बार भी नहीं मिला है।
ये पीड़ा है भैया, अरविंद भैया, ये मतलब एक गरीब वर्ग का पीड़ा है कि मतलब देखिए दुकान तो कई बार बनी, हमने कई बार देखा गुमटियों को बनाया गया, लगाया गया, लेकिन वो गुमटियों को सड़ा दिया गया, लेकिन जो हितग्राही हैं उनको दिया नहीं गया। पैसा का बोलबाला है। इसके पीछे मेन कारण है कि इनकी पहुंच नहीं है, ना ये इनके फाइल पर पेपर वेट रखा जाता है। ये जो भी नगर निगम के कर्मचारी हैं जो इनसे डिमांड करते हैं, उस डिमांड को पूर्ति नहीं कर पाने की वजह से आज ढेलू की ये स्थिति है। और उसने जो भी कहा उसने सच्चाई बखान किया है, उसमें किसी भी प्रकार का मिर्च मसाला नहीं लगाया है। आज उसके पास पहुंच होती, जनप्रतिनिधि उसके साथ होते, उसके पीछे सपोर्ट होता, तो आज उसको भी दुकान ये जो 3 बार का रमन सिंह जी का कार्यकाल रहा है भैया, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और यहाँ भी विधायक जो हैं मतलब बोलना चाहिए कि भाजपा से रहे, भाजपा का गढ़ रहा है। करोड़ों रुपए का फंड दिया जाता है, ऐसे ही बोला जाता है। हालांकि अभी भूपेश बघेल जी भी कह रहे हैं कि वो भी दे रहे हैं, और वो भी वार्डों के विकास के लिए 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं। आखिरकार ये पैसे जाते कहाँ हैं जब ये जैसे लोग ऐसे परेशान हैं? न जाने ऐसे कितने और परेशान होंगे जिनको घर नहीं मिला, जिनको झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, जिनको रोजी रोटी के लिए उनको दुकानें नहीं मिल पाई, दुकानें सड़ा दी गई, रोड नहीं मिल पाया, पानी नहीं मिल पाया, मूलभूत आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर ही नहीं पाते। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग बना देंगे, हाईटेक अस्पताल बना देंगे, आपको सर्व सुविधा युक्त तो फ्लाईओवर दे देंगे, मतलब बहुत सारी बातें करते हैं भैया ये लोग। हर समय चुनाव में एक घोषणा पत्र बनता है। घोषणा पत्र में शशिकांत जी जितनी बातों का उल्लेख होता है उसमें से 10% कार्य भी पूरे यदि हो जाएं तो मतदाता संतुष्ट रहेगा, किंतु वो ऐसा भी नहीं हो पाता है। रही बात वैशाली नगर के विकास के मामले में पिछड़ने का मुख्य कारण वहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय पार्षद ही हैं जो उसके विकास के कार्यों में पिछड़ने का मूल कारण है कि कभी किसी ने भी वैशाली नगर की तरफ ध्यान नहीं दिया, और लोगों ने उसको ये माना, 2 कांग्रेस का शासनकाल रहा, लोगों ने ये माना कि वो भाजपा का घर है, वहाँ विकास कार्य भाजपा करवाएगी, तो कांग्रेस क्यों उसमें हाथ डाले, और हमको जब उसका फायदा ही नहीं मिल पाता है तो हम उसके तरफ विकास कार्य की तरफ ध्यान मतलब नगर निगम ने उपेक्षित रखा है, नगर निगम ने पूरी तरह उपेक्षित रखा है वैशाली नगर के विकास को। ये ऐसी उपेक्षा अगर दोनों ही राजनीतिक दल, बड़े राजनीतिक दल अभी आमने सामने हैं, अभी सब लोग हाथ जोड़कर जनता के पास एक याचक बनकर जाएंगे, तो जब दोनों ही दल ऐसे कर चुके हैं तो आखिरकार जनता को करना क्या चाहिए? क्या ऑप्शन क्या बचता है फिर उसके पास में? क्या करे वो, किसे वोट करे? फिर कोई तो सहारा नहीं है। जनता के पास ऑप्शन बहुत है, किंतु जनता लोभ और प्रलोभन में बह जाती है। यदि जनता चाहे तो अपने क्षेत्र का विकास कार्य अपने जनप्रतिनिधियों से करवा सकती है, किंतु चुनाव के समय जब उम्मीदवार मतदाता के समक्ष पहुंचता है और हाथ जोड़ के विनती करता है, लोभ प्रलोभन देता है, ऐसे समय मतदाता सारी बातों को भूलकर उस लोभ प्रलोभन के पीछे भागती है। यही कारण है कि आज वैशाली नगर का विकास कार्य में टाउनशिप की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आप जब अपने व्यक्तिगत दौरे पर रहते हैं या व्यक्तिगत आप गाड़ी से सफ़र करते हैं तो आप अपने आसपास या इर्द गिर्द के वातावरण को देखते हैं, तो वहाँ पर क्या दिखता है आपको? आपकी जो नेत्र हैं या आँखें हैं वो क्या कहती हैं कि कहाँ कचरा का ढेर, कहीं गैया रास्ते पे बैठी हैं, कहीं सड़क के खराब है, कहाँ पर ये स्थितियाँ बर्बाद हैं? पूरे वैशाली नगर विधानसभा में देखा जा सकता है, गंदगी का ढेर है, साफ सफाई का अभाव है। आज वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र रामनगर मुक्ति धाम, जहां पूरे दुर्ग जिले के लोग पहुंचते हैं, आज वो लकड़ियां खत्म हो जाती हैं, ये तक सुने हैं। वो सुविधाओं का उसमें जबरदस्त अभाव है। आज भी रामनगर मुक्ति धाम को जनप्रतिनिधि चाहें तो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट और अति सुंदर मुक्ति धाम बना सकते हैं, किंतु किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस तरफ नहीं रहता। ये अरविंद भैया हैं और आपने ये हमारे भाई हैं ढेलू भाई, चाय बेचते हैं, तो उनकी समस्याओं को भी सुना। मैंने शुरुआत में यही बात करी थी कि एक जीवन को बहुत कटु सत्य से जीना होता है, और जिसके कोई अप्रोच नहीं रहते, जिसकी कोई पहुंच नहीं रहती, कोई पकड़ नहीं रहती, तो उन लोगों को खासकर ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और ढेलू भाई जैसे और आदमी और इंसान, गरीबी में सफ़र करने वाले लोग, इन जैसे लोगों के पास हम अगर लगातार जाएंगे तो वो लगातार ये गिनाते रहेंगे कि हम नेताओं के 10 चक्कर, 20 चक्कर, 50 चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हमारे जो आवेदन है वो उठाया जाता है और डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो इस तरह की समस्याओं से जनता को जूझना पड़ता है।
और हम सोचते हैं कि हम लगातार इन समस्याओं को जनता की उठाते आए हैं और चुनाव का समय है तो और तेज़ी से उठाएंगे। वैशाली नगर पे ये चर्चा परिचर्चा थी। मैं अरविंद भैया और आगे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हर विधानसभा वार में जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, जो प्रत्याशियों के चेहरे हैं, उन पे लगातार बात होती रहे और कौन कैसे चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा, क्या मुकाबला होगा, इन विषयों पे लगातार आपको बातें पहुंचाते रहेंगे। ये बातचीत, ये चर्चा परिचर्चा आपको कैसी लगे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो पे आपकी कोई राय हो, अपनी राय रखिएगा, आपकी राय कीमती होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, आपका प्रोत्साहन हमारी शक्ति है।